बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अहमद फ़ारूक, एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, यानी थायराइड फंक्शन की, थायराइड ग्लैंड की हाइपर फंक्शनिंग। आज मैं आपको अलामत बताऊंगा थायराइड ग्लैंड की हाइपो फंक्शनिंग की, यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो काम करना छोड़ देता है, ये हार्मोन ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। तो चूंकि हमारी बॉडी को थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए। अगर हमारा ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी में हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसे हम बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। की आम अलामत क्या हैं? इसकी आम अलामत हाइपरथायराइडिज्म से सारी की सारी उल्टी होंगी। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? आपके घबराहट होना शुरू हो जाती है। इसमें आपकी तबीयत में इंतहाई दर्जे की स्लोनेस आना शुरू हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती और आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। जब भी कोई मरीज़ जिसे भूख बिल्कुल भी ना लग रही हो और वो बगैर खाए पिए मोटा होना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर दे, तो आप उस मरीज़ में हाइपोथायराइडिज्म होने का शक ज़रूर करें। इसी तरह उस मरीज़ की जल्द ऐसा ऐसा मोटा होना शुरू हो जाती है, उसे पसीना वगैरह नहीं आता। ऐसे मरीज़ों को इस कदर ज़्यादा सर्दी महसूस होती है कि जून, जुलाई और अगस्त के सख्त गर्मी के महीने में भी एसी तो दूर की बात, वो पंखा चलाना भी मुनासिब नहीं समझते और बगैर पंखे के बैठे रहते हैं। ऐसे मरीजों में कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। इन मरीजों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इनके जल्द के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। उनकी आवाज़ जो है वो भारी और मोटी होना शुरू हो जाती है, जिसे होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। इन्हें सुनने और देखने में भी दिक्कत आती है, कम सुनाई देता है। इनके नफ्सियात के ऊपर भी इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं, यानी कुछ साइकियाट्रिक इलनेसेस भी आ सकती हैं। ये हैं हाइपोथायराइडिज्म की आम अलामत। हाइपोथायराइडिज्म की आम वजूहात क्या हैं? हाइपोथायराइडिज्म की कॉमन वजह आयोडीन की डेफिशिएंसी है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाइपोथायराइडिज्म या गिलट की बीमारी आमतौर पर ऐसे इलाकों में पाई जाती है जिसके पानी में आयोडीन की कमी मौजूद होती है। इसके अलावा मरीज का ऑपरेशन किया जाए तो ऑपरेशन की वजह से उसका थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा कट जाता है। सर्जरी की वजह से भी मरीज को हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी लाक हो जाती है। इसे हम आइट्रोजेनिक हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और वजूहात में कुछ अद्वियात हैं, वो भी हाइपोथायराइडिज्म की वजह बनती हैं।